हरे कृष्णा। आज हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग पहले प्रभुपाद मंत्र से शुरुआत करते हैं। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चलिए आज हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और उनकी जीवन की लीलाओं के बारे में विस्तार से बात करते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का जन्म बनारस में हुआ था, जो भारत का सबसे प्राचीन और पवित्र नगरों में से एक है। 1505 में हुआ था। उनके पिता का नाम तपन मिश्रा था, जो एक महान भक्त थे। तपन मिश्रा जी का पूरा जीवन भक्ति और कृष्ण कथा में व्यक्त हुआ था, और उन्हीं की संगति में उनका बेटा रघुनाथ भी पले बड़े। जब वो सिर्फ 9 साल के थे, तभी एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस आए। उस समय महाप्रभु का लक्ष्य जो मायावादी लोग थे, जो श्री कृष्ण की पर्सोनल फॉर्म को नहीं मानते थे, तो उनके विचारों को दूर करना। महाप्रभु ने उन सभी फिलोसफर्स को अपना प्रेम और ज्ञान से जीत लिया। धीरे धीरे वह सभी समझने लगे कि श्री कृष्ण ही परम तत्व है, और उन्होंने महाप्रभु के दर्शन और शिक्षा को एक्सेप्ट कर लिया। बनारस में अपने प्रचार के समय श्री चैतन्य महाप्रभु डेली तपन मिश्रा के घर जाते, उनके घर पर प्रसाद ग्रहण करते। यह महान सुख था, और सेवा अवसर छोटे रघुनाथ के लिए, क्योंकि रघुनाथ जी को बहुत सुख मिलता था चैतन्य महाप्रभु के प्लेट्स धोने में, उनका प्रसाद का आदर करने में, और उनके पैरों को दबाने में। यह सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख बन गया था। लेकिन कुछ समय बाद महाप्रभु को पुरी लौटना पड़ा। जब महाप्रभु चले गए, तब रघुनाथ जी का मन उदास हो गया। उन्होंने अपने मन में महाप्रभु की कृपालु व्यवहार और उनकी प्रेम भरी शिक्षाओं को याद करा। अपने जीवनी के दिनों रघुनाथ जी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लग गए। जब वो सिर्फ 20 साल के हुए थे, तभी उनके माता पिता का आशीर्वाद लिया, और वो पुरी के लिए निकल गए चैतन्य महाप्रभु के पास। अ, न महाप्रभु के पास तभी उन्हें रास्ते में बंगाल में रास्ते में उन्हें रामदास मिले। रामदास थे राम जी के एक बहुत बड़े भक्त थे। तो तो शुद्ध उनकी रघुनाथ दास जी की शुद्ध भक्ति देखकर रामदास बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। रघुनाथ जी ने कहा, आप एक महान भक्त हैं, और मुझे आपका साथी बनाकर चलना चाहिए। आपका साथी बनकर चलना चाहिए। पर रामदास ने कहा, मैं एक शूद्र हूँ, और मेरा धर्म है कि मैं एक ब्राह्मण की सेवा करूं। उन्होंने रघुनाथ जी को मना लिया, और वह दोनों एक साथ पुरी के लिए निकल पड़े। पुरी पहुंचकर रघुनाथ जी सीधा श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने गए, और उनका मन आनंद से भर गया जब महाप्रभु के प्रेमय दर्शन हुए। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ जी को देखते ही उन्हें बहुत जोर से गले लगा लिया। और उनके परिवार के बारे में पूछा कि उनके परिवार कैसे है। और उन्होंने बोला कि तुम पहले जगन्नाथ जी के दर्शन कराओ, उसके बाद फिर हम दोनों मिलकर साथ में प्रसाद लेंगे। कुछ महीने रघुनाथ जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए खाना बनाया। महाप्रभु के लिए उनका बनाया हुआ खाना इतना मधुर होता था, क्योंकि उनके
उनका जो खाना था तो वो बहुत अच्छा बनता था। इसीलिए हमेशा जो चैतन्य महाप्रभु थे तो हमेशा उस खाने से इतना प्रसन्न होते थे कि वो कभी भी प्रसाद लेना भूलते ही नहीं थे। तभी उसी उन्हीं दिनों महाप्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को पढ़ा, भागवतम का पाठ कराया, भगवान के तत्वों की सीख दी और उनको बहुत सारा ज्ञान दिया। कुछ समय बाद ही महाप्रभु ने उनसे कहा कि अब उन्हें अपने माता पिता के पास लौट जाना चाहिए क्योंकि वह समय आ चुका था। उनके माता पिता भी थोड़े से बूढ़े हो चुके थे। तो उनका ध्यान रखने के लिए उनने वहां पर भेज दिया और उन्होंने उनको आदेश दिया कि किसी से शादी मत करना, और मैंने जो आज अभी तक तुम्हें लिखाया पढ़ा है तो उस सबका ध्यान रखते हुए जाना और उनकी पूरी सेवा करना। तो फिर तो फिर अ, अ, रघुनाथ जी दुखी मन से वहां पर लौट आए। उन्होंने 5 सालों तक उनकी सेवा करी और उनकी मदद करी। उसके बाद फिर उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। तो तब तक वह श्रीमद् भागवतम का तब भी पाठ करते रहे। तभी तब फिर वो वापस अपने वापस पूरी लौट गए। महाप्रभु के पास वापस गए। महाप्रभु बहुत खुश हुए। उन्होंने उनकी लाइफ इनके जीवन का मिशन दिया कि वृंदावन जाओ, रूप और सनातन गोस्वामी के साथ मिलकर गोविंद देव की सेवा करो। वहां पर जो गोविंद देव टेम्पल है तो उसमें जाकर सेवा करो, भागवतम पढ़ाओ, प्रचार करो, कृष्ण के चरणों में लग जाओ। महाप्रभु ने ऐसा आदेश दिया। तो फिर ने अपनी जो तुलसी माला थी और भी वो सब निकाल कर उनको दे दी गिफ्ट के तौर में। फिर वृंदावन में वह करने के लिए वह चले गए वहां पर। और वह उनके पूरी भक्ति से गोविंद देव की टेम्पल में सेवा करते। वो प्रचार प्रसार इतनी उनने मेहनत करी थी गोविंद देव टेम्पल में। तो वो जब एक प्रचार करते थे तो कृष्णा जी की जब वो लीलाएं मंदिर में बताते थे तब वो बहुत ज्यादा ही मतलब अंदर से उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते थे। तो तो फिर वो मतलब तो फिर वो एक्सपीरियंस जब कर रहे होते थे तब उनकी आवाज जो थी तो वो भर आती थी एकदम, बहुत ज्यादा ऐसा स्वरूप हो जाता था, मतलब बूढ़े टाइप का। उसके बाद फिर उनके आंखों में आंसू भर आते थे। और उसके बाद फिर कभी कभी तो वो बेहोश भी हो जाते थे। लोग समझते थे कि वह कृष्ण जी की का प्रेम अनुभव कर रहे होते थे। अ, रघुनाथ जी ने बहुत प्रचार प्रसार करा। फिर रघुनाथ जी को अपनी जीवन का आधार शक्ति उन्होंने श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ को बनाया। उनने उसका बहुत प्रचार प्रसार करा। उनने उससे बहुत ज्यादा लोगों को ज्ञान दिया, उनको सीख दी। ऐसा ग्रंथ ये ग्रंथ कृष्णा की महिमा में उनने बहुत लगाया। तो फिर उस बाद उनकी मृत्यु का समय आ गया था। तो उनकी जो शरीर की समाधियां थी तो उनको रखने के बजाय उनको राधा कुंड और कृष्ण जो कुंड होते हैं उन सब के पास रख दिया गया, रखा गया। और उनका जो दिव्य रूप था तो उसे रूप मंजरी माना गया। जो कृष्णा जी की सेवा में, आप जैसे जानते होंगे, रूप मंजरी हमेशा कृष्णा जी की सेवा में लगी रहती है। वैसे ही और राग मंजरी भी उन्हें कहते थे कुछ लोग। ऐसे महान भक्त रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को हम प्रणाम करते हुए उनकी लीलाओं को याद करेंगे और उनकी भक्ति को और उनकी
भक्ति को हम लोग बहुत ज्यादा मतलब प्रेरित होते हैं हम लोग उनके बारे में सुनकर। तो यहाँ पर ये खत्म होता है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की जय। हरे कृष्णा। वेरी गुड, वेरी गुड। जस्ट अ मिनट ना। वेरी गुड वेदांत। आप 10 इयर्स की हो, 6 क्लास में, और आपने इतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और कैसे करी तैयारी इतनी आपने? कितने दिन लग गए आपको तैयारी करने में? हाँ। माता जी मैंने तो एक दिन में ही पूरा रिसर्च कर कर उसको फिर मैंने याद कर लिया उसके दीदी की। नोट्स बनाए थे फिर? यस माता जी, नोट्स बनाया उसी को याद करा। वेरी गुड, आपने मुझे भी भेजे थे। वेरी नाइस। कीप इट अप बेटा। और ऐसे ही आपको और भी सेशंस आएंगे। आप ऐसे तैयारी करते रहो। यू आर जस्ट ओनली 10 इयर्स ओल्ड, राइट? और आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। कीप इट अप बेटा। हरे कृष्णा।